हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शैलेश मैथमेटिक्स में। हमने पिछला वीडियो में लिमिट का इंट्रोडक्शन दिया था, लिमिट के बेसिक कंसेप्ट को आपके सामने रखने का प्रयास किया था और वीडियो के लास्ट में हमने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था कि आप इतना वीडियो को देखने के बाद आप बताइए, आप कमेंट्स करके बताइए कि लिमिट का डिफिनीशन क्या होगा, हम लिमिट को कैसे डिफाइन करेंगे, या हमसे कोई पूछे लिमिट क्या है तो आप लिमिट के बारे में क्या बताइएगा, यह कमेंट्स करके हमने सबको लिखने के लिए कहा था। लेकिन हमको बहुत ही दुख के साथ हमको यह बात कहना पड़ रहा है कि आप लोगों में से किसी ने भी लिमिट का डिफिनीशन कमेंट्स करके नहीं बताया। इससे यह स्पष्ट होता है वीडियो को कंसंट्रेट होकर नहीं देखें या आपको वीडियो समझ में नहीं आया। अगर समझ में आता तो निश्चित ही लिमिट के डिफिनीशन पर आप अपना प्रकाश डालने का, आप लिमिट के डिफिनीशन को बताने का अपने शब्दों में ज़रूर प्रयास करते। शायद गलत ही वह क्यों न हो, वो दूसरा मैटर करता है कि आपने सही बताया या गलत बताया, पर आप लोगों ने तो कुछ कहा ही नहीं। इससे क्या हम समझें, बताइए, इससे क्या स्पष्ट निकलता है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लिमिट का डिफिनीशन बताते हैं। याद कीजिए, हमने वीडियो के लास्ट में फंक्शन का वैल्यू निकाला था। हम लिखे थे लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। यह लिखने का क्या मतलब है कि बताइए इस फंक्शन का वैल्यू 3 पर क्या होगा, यानी x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा। आप 3 पुट करके देखिए, इस फंक्शन का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, यह 0/0 हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। यानी इस फंक्शन का वैल्यू 3 पर नहीं निकल सकता है, तो हमने इसमें लिमिट लगा दिया। यानी लिमिट के हेल्प से जब इस फंक्शन का वैल्यू हमने निकाला तो इस फंक्शन का वैल्यू कितना मिला, 6 आया। यानी लिमिट ऐसा मैथमेटिकल प्रोसेस है, लिमिट ऐसा मैथमेटिकल मेथड है जिसके द्वारा किसी फंक्शन का वैल्यू हम उस पॉइंट पर भी डिटरमाइन कर लेते हैं, उस पॉइंट पर भी ज्ञात कर लेते हैं, उस पॉइंट पर भी फंक्शन का वैल्यू निकाल लेते हैं जिस पॉइंट पर साधारण तरह से वैल्यू निकालना असंभव होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या इस फंक्शन का वैल्यू 3 पर निकाला जा सकता है? असंभव था। इस फंक्शन का वैल्यू 3 पर हम नहीं निकाल सकते थे, लेकिन हमने इसमें लिमिट लगाकर इस फंक्शन का वैल्यू 3 पर निकाला तो बताइए वैल्यू कितना आया, 6 आया। आया कि नहीं आया? तो यही लिमिट का डिफिनेशन है। लिमिट क्या है? लिमिट एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, किसी फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे डिटरमाइन करना जिस पॉइंट पर हम जनरल मेथड से, साधारण तरह से फंक्शन का वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लिमिट को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। सबसे पहला पॉइंट इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में। सम इनडिटरमिनेट फॉर्म, कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म है हम पहले ही बता चुके हैं। हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। दुनिया में ऐसा 7 टर्म है जिसका वैल्यू अभी तक डिटरमाइंड नहीं किया गया है। यह इनडिटरमिनेट फॉर्म कहिए या लिमिट के लिए कहिए कि यह बीमारी है। क्या है? बीमारी है जी। पहला है 0/0, यह सब बीमारी का नाम है। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब सिंपल भाषा में समझिए कि लिमिट चैप्टर में यह सब क्या है, आपका बीमारी है। दूसरा इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव। तीसरा इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव। चौथा 0 इंटू इन्फिनिटिव। पाँचवा 0 के पावर 0, एनीथिंग पावर 0 1 होता है, लेकिन 0 के पावर 0 वैल्यू निकाला नहीं जा सकता। छठा इन्फिनिटिव के पावर 0 एंड लास्ट 7वां 1 के पावर इन्फिनिटिव। अगर किसी फंक्शन का वैल्यू आप किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर निकालते हो
और इस सातों में से अगर कोई फॉर्म आ जाता है तो हम वहाँ पर उस फंक्शन का वैल्यू लिमिट के मेथड से निकालते हैं। समझिए यह सब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। लिमिट के लिए यह सब बीमारी है। क्या है? एक बीमारी है। यहाँ 7 बीमारी का नाम हमने लिखा है। जब यह सब बीमारी से अगर कोई फंक्शन ग्रसित हो तो हम डॉक्टर लिमिट से इस सब बीमारी का इलाज कराएंगे, यानी लिमिट को हम क्या बना देंगे? डॉक्टर बनाएंगे। और आगे देखेंगे कि डॉक्टर साहब कैसे बीमारी को दूर भगाते हैं, कैसे उसका इलाज करते हैं, चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो यह हमारे पास 7 बीमारी का नाम हो गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए होंगे। अब हम देखेंगे लिमिट का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। तो देखा जाए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, लेकिन बिना प्रूफ के। इसका कोई प्रूफ नहीं है, विदाउट प्रूफ। यह नहीं कि हम यहाँ पर प्रूफ नहीं कर रहे हैं जी, बस यह माना गया है कि ऐसा होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब क्या क्या है जरा देख लें, यह इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं प्रॉपर्टी लिखने से पहले हम कोई 2 फंक्शन ले लेते हैं। लेट f(x) एंड g(x) बी द any 2 फंक्शन ऑफ x। हमने मान लिया कि f(x) और g(x) कोई 2 डिफरेंट फंक्शन है x का, यानी 2 अलग अलग x वाला कोई टर्म है। अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी कहता है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) प्लस g(x)। 2 फंक्शन अगर जोड़ में हो तो 2 फंक्शन के जोड़ का लिमिट दोनों फंक्शन के अलग अलग लिमिट के जोड़ के लिमिट के सम के बराबर हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर 2 फंक्शन जोड़ में हो और उनका लिमिट निकालना हो तो हम लोग दोनों फंक्शन में अलग अलग लिमिट लगा देंगे, तो 2 फंक्शन के सम का लिमिट दोनों फंक्शन के लिमिट के सम के बराबर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, इसी तरह अगर माइनस में लिखा हुआ हो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) माइनस g(x), 2 फंक्शन के डिफरेंस का लिमिट, 2 फंक्शन के घटाव का लिमिट, 2 फंक्शन के माइनस का लिमिट दोनों फंक्शन के अलग अलग लिमिट के डिफरेंस के बराबर होता है। दोनों फंक्शन के अलग अलग लिमिट के घटाव के बराबर होता है। तो 2 फंक्शन के डिफरेंस का 2 फंक्शन के घटाव का लिमिट दोनों फंक्शन के लिमिट के घटाव के बराबर होता। तीसरा लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू g(x), 2 फंक्शन गुना में रहे और उसका लिमिट निकालना हो। 2 फंक्शन के गुना का 2 फंक्शन के प्रोडक्ट का लिमिट दोनों फंक्शन के अलग अलग लिमिट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दोनों फंक्शन के लिमिट के गुना के बराबर होता है, यानी दोनों फंक्शन में अलग अलग लिमिट निकाल कर हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। चौथा, अगर भाग में रहे x टेंड्स टू a f(x) बाई g(x), 2 फंक्शन के भाग का लिमिट दोनों फंक्शन के अलग अलग लिमिट के भाग के बराबर होता है। 2 फंक्शन के कोसेंट का लिमिट दोनों फंक्शन के लिमिट के कोसेंट के बराबर होता है, यानी 2 फंक्शन भाग में रहे और उसका लिमिट निकालना हो तो लिमिट हम लोग न्यूमरेटर वाले फंक्शन में भी लगा देंगे और लिमिट डिनोमिनेटर वाले फंक्शन में भी लगा देंगे। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट 5वां,
अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट गुना में रहे, एफ कोई फंक्शन है और के कांस्टेंट है, इनटू में रहे, तो हम लोग कांस्टेंट को लिमिट से बाहर कर देते हैं और इनटू में लिखते हैं। क्या करेंगे? बाहर कर देंगे और इनटू में लिखेंगे। ठीक है। एंड लास्ट 5 को हो गया और छठा इधर लिख देते हैं। अगर बेस पावर वाला फंक्शन रहे, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स के पावर जी एक्स, यानी बेस पावर वाला फंक्शन रहे और उनका लिमिट निकालना है, तो हम लोग लिमिट इसके बेस में भी लगा देते हैं, x टेंड्स टू ए एफ एक्स, और लिमिट इसके पावर में भी कर देते हैं, x टेंड्स टू ए जी एक्स। यानी आप देख रहे हैं, चाहे फंक्शन जिस फॉर्म में रहे, जोड़ में रहे, घटाव में रहे, गुना में रहे, भाग में रहे, पावर में रहे, सारे फंक्शन में अलग अलग लिमिट कर दिया जाता है। यह 6-7 आपका प्रॉपर्टीज है जो प्रॉब्लम बनाने में यूज होगा। प्रॉपर्टी यानी समझिए रूल है, नियम कानून है लिमिट के लिए। ठीक है। तो हमारे पास कुछ यह प्रॉपर्टीज हो गए लिमिट के, नोट कर लिए होंगे। हम इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, मिटा दे। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ एक्सपेंशन। लिमिट में कुछ एक्सपेंशन यूज होता है। आप एक्सपेंशन के बारे में एक आध दो जानते भी होंगे, बस वो सब एक्सपेंशन एक बार हम लोग यूज करेंगे। नहीं भी जानते हैं तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं कुछ एक्सपेंशंस। सम एक्सपेंशन, जैसे पहला लिखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़े होंगे, a प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन पढ़े हैं ना बाइनोमियल थ्योरम में? बिल्कुल ज़रूर पढ़े होंगे। क्या होता है, हम लोग पावर क्या है n, पावर n है तो nc 0 से शुरू करते हैं। nc 0 फर्स्ट टर्म क्या है a, इसका पावर दोनों का डिफरेंस n माइनस 0 इंटू एक्स का पावर 0 प्लस nc1 a का पावर n माइनस 1 एक्स का पावर 1 प्लस nc2, देख रहे हैं नीचे में हम लोग एक एक टर्म बढ़ते चल रहे हैं। यहाँ 1 है, 1 के बाद 2 है, a का पावर बस एक एक प्लस करते हुए हम लोग बढ़ते जाएंगे, प्लस nc3 a का पावर n माइनस 3 एक्स का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस तब तक बढ़ेंगे जब तक नीचे में और ऊपर दोनों सेम ना हो जाए, यानी n तक नहीं पहुंच जाए। ncn a का पावर n माइनस n एक्स का पावर n। क्लियर हो गया? या a प्लस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन है। अगर इसी में हम माइनस लगा दें, यानी a माइनस एक्स के पावर n का एक्सपेंशन कहे करने के लिए, तो दम हूबहू प्लस की तरह ही एक्सपेंशन होता है। बस इसमें क्या होता है, अल्टरनेट साइन चेंज होता है। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, यानी अल्टरनेट आपको साइन बदल देना है। nc0 a का पावर n माइनस 0 एक्स का पावर 0 माइनस nc1 a का पावर n माइनस 1 एक्स का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस nc3 a का पावर n माइनस 3 एक्स का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 1 के पावर n ncn a का पावर n माइनस n एक्स के पावर n। देख रहे हैं, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही करके बढ़ते रहता है। तो यह हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। दूसरा e के पावर x का एक्सपेंशन, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं और e को एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं। e का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाइज करता है। इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2
प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। ऐसे ही एक एक पावर बढ़ता जाएगा और जो पावर होगा वो नीचे फैक्टोरियल में आ जाएगा, डॉट 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 टू इनफाइनाइट टर्म। देखिए इस सब का भी प्रूफ हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस जानना है कि इसका एक्सपेंशन इतना होता है। आगे ग्रेजुएशन पढ़िएगा तो इस सब का प्रूफ भी वहाँ आपको सिखाया जाएगा। हाँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है ये तो आप 11th में पढ़े हैं, वहाँ पर जरूर प्रूफ करके आपको बताया गया होगा। अगर इसी में माइनस लगा दे e के पावर माइनस एक्स, तो फिर जैसे इसमें अल्टरनेट साइन बदल गया, यहाँ भी अल्टरनेट साइन बदलेगा, 1 माइनस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 टू इनफाइनाइट। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। तीसरा, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन a के पावर x। a के पावर x को हम लिखते हैं e के पावर x log a। a के पावर x को क्या लिखते हैं, e के पावर x log a। यह log का एक प्रॉपर्टीज है, हम log का एक अलग से वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे, वहाँ यह बात आपको समझ में आ जाएगा। तो a के पावर x को लिख सकते हैं e के पावर x log a, और तब हम इसको इसके तरह अगर एक्सपेंड करके लिखें तो कैसे लिखेंगे जरा देखिए। हम ऊपर वाला पहला एक्सपेंशन मिटा रहे हैं, इसको भी मिटा देते हैं। देखिए सर कैसे लिखेंगे, तो a के पावर x का एक्सपेंशन यानी e के पावर x log a का एक्सपेंशन है। इस पूरे को क्या पढ़िए, x पढ़िए और इस पर सेट कीजिए, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस x मतलब x log a बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x log a का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x log a का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 टू इनफाइनाइट। ठीक है। चौथा, log 1 प्लस x का एक्सपेंशन। log 1 प्लस x का एक्सपेंशन देखिए, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स के पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट। यह log 1 प्लस x का एक्सपेंशन है। कैलकुलस में कहीं भी log आएगा, हम बेस लिखे न लिखे, अंडरस्टूड है कि log का बेस e होगा। हम इसको नेचुरल log बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल log। आगे आपको सिखाएंगे log x टू द बेस e। अगर log का बेस e है तो इसको नेचुरल log बोलते हैं और इसको ln x भी लिख सकते हैं। क्या, ln x मतलब नेचुरल log x। ठीक है, तो log x टू द बेस e को हम ln x भी लिखते हैं। इस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे आने वाले समय में, निकट भविष्य में, घबराएं नहीं। इसी में अगर हम माइनस लगा दें log 1 माइनस एक्स, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसमें अल्टरनेट साइन बदला है, माइनस कर दिए, अब सारे का साइन माइनस हो जाएगा, सब में माइनस लगेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स के पावर 4 बाई 4 माइनस डॉट 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 टू इनफाइनाइट टर्म। तो यह log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन हुआ। अब कहिएगा ये सब एक्सपेंशन याद करेंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इसको एक बार देख लीजिए, यह एक्सपेंशन हमको कोई काम का चीज़ नहीं है, इससे कोई विशेष मतलब नहीं है। हम जब लिमिट का 2-4 गो फार्मूला है उसको डिराइव करेंगे तो फार्मूला डिराइव करने में यह एक्सपेंशन एक बार यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार, वह भी फार्मूला को
प्रूफ करने में यूज होगा। अगर जो लोग फार्मूला प्रूफ करना नहीं चाहते हैं तो उनको तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। बस फार्मूला को प्रूफ करने में हम एक्सपेंशन यूज करेंगे और सिर्फ एक बार यूज करेंगे, अदरवाइज इसका कोई यूज फिलहाल नहीं है, लिमिट में कोई यूज नहीं है, सिर्फ फार्मूला को प्रूफ करने के लिए है। ठीक है, तो एक नज़र इसको देख लीजिए। नहीं बताते तो भी आप कहते कि सर लिमिट में एक्सपेंशन होता है, जो आपने बताया नहीं, क्योंकि हम जब प्रूफ करेंगे तो वहाँ एक्सपेंशन यूज करेंगे, फिर कहिएगा सर कहाँ से ले आए। हमको बताना मेरा फ़र्ज था, हमने बताया। अब आपकी इच्छा है, इसको याद कीजिए, समझिए, नहीं समझिए हम आप पर छोड़ देते हैं। पांचवा, अब ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन का भी एक्सपेंशन होता है। साइन एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 डॉट 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 टू इनफाइनाइट टर्म। यह साइन x का एक्सपेंशन हो गया। छठा, कॉस x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स के पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 डॉट 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 टू इनफाइनाइट टर्म। इसमें देख रहे हैं अल्टरनेट साइन बदल रहा है, साइन एक्स में भी और कॉस एक्स में भी। इसमें ऑड वाला पावर आ गया साइन में और कॉस में इवन वाला पावर आ गया। एंड लास्ट एक्सपेंशन देखेंगे tan x का, तो tan x का एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यू बाई 3, इसका थोड़ा डिफरेंट है 2 बाई 15 x के पावर 5 प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट टर्म। तो टोटल हम लोग यह 7 एक्सपेंशन को एक बार ज़रूर समझ लेंगे, और यूज तो हम बता ही दिए हैं कितना बार करना है, बस एक बार करना है, और वही फार्मूला जब प्रूफ करेंगे उसमें। तो यह हमारा कुछ एक्सपेंशन था। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे, बस आपको एक बार देख लेना है, विशेष इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको मिटाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लिमिट के स्टैंडर्ड फॉर्म पर चर्चा करेंगे, या यूँ समझिए कि वह लिमिट का फॉर्मूला है, उसी के हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो लिखा जाए सम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट, सम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट। यानी समझिए कि अब जो हम लिखने जा रहे हैं वह लिमिट का फॉर्मूला है, या ऐसा कहिए कि हम इससे पहले जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़े थे उसको हमने क्या बोला था कि वह सब बीमारी है ना, कोरोना वायरस की तरह। क्या है, वह सब बीमारी है। और अब जो सीखेंगे वो समझिए वो दवाई है, दवा है। उस सब बीमारी के इलाज करने के लिए हम लोग क्या है, दवा का नाम जानने वाले हैं। अब कौन दवा किस में खिलाएंगे, कैसे इलाज करेंगे, वो हम लोग प्रोसेस में समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग बीमारी के बारे में जान गए हैं कि कौन कौन बीमारी इस चैप्टर में आने वाला है। अब हम जानेंगे किसका नाम, कि हमारे पास दवाई कौन कौन है। तो समझिए कि यह फार्मूला नहीं, दवाई है, दवाई। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म, लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a के पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। देखिए सर पूछ रहा है कि इस फंक्शन का वैल्यू बताइए a पर क्या होगा। आप इस दिए हुए फंक्शन में x के जगह पर a पुट कीजिए, 0/0 आ जाएगा। यानी इस फंक्शन का वैल्यू a पर निकाला नहीं जा सकता है, लेकिन लिमिट महाशय इस फंक्शन का वैल्यू a पर निकालेंगे और इसका वैल्यू आएगा n इंटू a का पावर n-1। कैसे आएगा हम इसका प्रूफ करेंगे, सारे फार्मूला को हम प्रूफ करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। हम सब फार्मूला को बारी बारी से प्रूफ करेंगे, इसलिए घबराइए नहीं। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x। ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन आ गया, x को थीटा पढ़ते हैं ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन में, साइन थीटा कॉस थीटा। देख रहे हैं
x टेंस टू 0, आप इस फंक्शन में x जगह पर 0 पुट कीजिए, साइन 0 0 बाई 0, यह 0 बाई 0 के फॉर्म में आ रहा है, यानी इस फंक्शन का वैल्यू 0 पर निकाला नहीं जा सकता, लेकिन लिमिट से निकालते हैं तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। और साथ ही साथ tan में भी इसका एक फॉर्म होता है, x टेंस टू 0 tan x बाई x इजकल टू 1, यानी साइन थीटा बाई थीटा 1 और tan थीटा बाई थीटा इजकल टू 1। तीसरा, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। अब देखिए इसमें x की जगह पर 0 पुट कीजिए, e का पावर 0 1 1 माइनस 1 0 बाई 0, यहाँ भी 0 बाई 0 का फॉर्म है, यानी इस फंक्शन का वैल्यू 0 पर निकाला नहीं जा सकता है, लेकिन लिमिट से निकालते हैं तो इस फंक्शन का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। चौथा, लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाई x, इस फंक्शन का वैल्यू भी 0 पर नहीं निकाला जा सकता है। आप x की जगह पर 0 पुट कीजिए, एक कोई कांस्टेंट है, 2 3 5 10 20 25 कुछ भी हो सकता है, तो इसका लिमिट log a होता है। फिक्स है कि कैलकुलस में हमने पहले। पांचवा है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x, आप यहाँ भी x के जगह पर 0 पुट कीजिए तो log 1 प्लस 0, यानी 1 log 1 का वैल्यू 0 होता है। अब बाई 0 0 बाई 0 का फॉर्म है, यानी इस फंक्शन का वैल्यू 0 पर निकाला नहीं जा सकता, लेकिन लिमिट से निकालते हैं तो इसका वैल्यू भी क्या आता है, 1। एंड लास्ट देखते हैं छठा, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x होल के पावर 1 बाई x, आप इसमें x की जगह पर 0 पुट कीजिए, 1 प्लस 0 यानी 1, आप पावर में 1 बाई 0 1 बाई 0 यानी इन्फिनिटिव, तो 1 का पावर इन्फिनिटिव इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और इसका वैल्यू लिमिट से निकालते हैं तो e आता है। e क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाइज करता है। e का वैल्यू 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है। कैसे, तो अभी हमने e के पावर x का एक्सपेंशन बताया है, e के पावर x का एक्सपेंशन बताया है, आप उस एक्सपेंशन में बस पुट कर दो x के जगह पर 1, तो e का वैल्यू मालूम चल जाएगा। देखिएगा वैल्यू 2 से ज़्यादा आएगा और 3 से कम होगा। ठीक है, तो हमारे पास यह टोटल 6 कहिए फार्मूला है, या 6 कहिए हमारे पास दवाई है, मेडिसिन है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म का सामना करने के लिए, वायरस से मुकाबला करने के लिए। ठीक है, हम इस पूरे लिमिट को 3 सेक्शन में बांट सकते हैं। 3 सेक्शन में हम इसको बांटने जा रहे हैं। एक, अलजेब्रिक फंक्शन, ये जो फार्मूला है वह अलजेब्रिक फंक्शन के लिए यूज करेंगे, तो एक सेक्शन में हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ेंगे और वहाँ यह वाला फार्मूला यूज करेंगे और इस फार्मूला को हम प्रूव भी करेंगे। दूसरा है ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन, एक सेक्शन में हम लोग ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन को रखते हैं और वहाँ इस फार्मूला को हम प्रूव करेंगे और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को देखेंगे, और बाकी जो बच गया हम इसको तीसरा सेक्शन में रखते हैं, या लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ जाएगा। यानी पहला वाला क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन, एक सेक्शन देखेंगे अलजेब्रिक का, दूसरा देखेंगे किसका, ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन ट्रिगो, और बाकी जो बच गया वो हमारा लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यह सब आएगा। तो हम लिमिट को 3 सेक्शन में बांटकर पढ़ेंगे और तीनों सेक्शन का हम अलग अलग वीडियो आपके लिए लाएंगे और वहाँ ढेर सारे एग्जाम्पल फार्मूला को प्रूव भी करेंगे, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल को भी देखेंगे और एक्सरसाइज का हम सॉल्यूशन भी आपके लिए लाएंगे। पहले आपसे हम सॉल्यूशन करवाएंगे और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे ताकि आप मिला सके कि हमारा बनाया हुआ सॉल्यूशन सही है कि गलत है, जैसे हमने डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में किया था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।